तमाम देखने वाले और सुनने वाले दोस्त अहबाबों को सैयद नूर अली शाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज आपकी खिदमत में सूरतुल कौसर का एक बहुत आसान वजीफ़ा लाया हूं। एक इतना आसान वजीफ़ा कि इस वजीफ़े को करके आप परी हाजिर कर सकते हैं। सिर्फ 3 मरतबा आपने सूरत कौसर का विद करना है और एक परी आपके सामने हाजिर हो जाएगी। ऐसी परी जो आपकी बहुत मदद करेगी, आपके हर काम में आपकी मददगार रहेगी। आपके पास दौलत नहीं है, आपको दौलत ला कर देगी। आपका महबूब आपसे नाराज़ है, आपके महबूब को मना करेगी। घर में ज़रा मसले मसाइल हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उन्हें हल करेगी। आपके तमाम मसले मसाइल ये परी हल कर देगी। इसे हाजिर करने के लिए ये आसान सा वजीफ़ा करें। और वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि शाह साहब, क्या ये हकीकत है? क्या बाकी परियां होती हैं? तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, ये हकीकत है, परियां होती हैं। और काफ़ी लोग कहते हैं कि शाह साहब, इंसान इन चीज़ों को कैसे वो कर सकता है? तो क्या इनका वो होता है? तो मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। जिंदगी मौत के सिवाय इंसान हर चीज पर काबू पा सकता है, हर चीज को अपने ताबे कर सकता है। दुनिया का कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा जानवर नहीं है जो इंसान से ऊपर हो। हर चीज इंसान से नीचे है, हर चीज इंसान ने ही बनाई है। इंसान एक मौत पर काबू नहीं पा सकता, बाकी दुनिया की हर चीज पर काबू पा सकता है। अब आप देख लेंगे, इंसानों ने शेरों को पिंजरों में रखे हुए, इंसानों ने जहाज बनाए उड़ने वाले। तो इंसान इसी तरह जिन्नातों को भी अपनी कैद में ला सकता है, परियों को। मैं आपको बता दूं कि एक इंसान जो मजबूर होता है ना, तो उसको पता होता है कि मैं कितना मजबूर हूं। वो अगले को बताए ना, अगला बस ऐसी बात को टाल देता है। जिस इंसान के ऊपर गुजरी होती है ना, उस इंसान को पता होता है कि वो किस मुश्किल में, कितनी परेशानी में है। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास इतने परेशान लोग आते हैं, इतने मजबूर, कि यकीन करें इतना रोते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। कहते हैं कि शाह साहब, आपने हमसे बात कर ली, हम इतने खुश हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। वो कहते हैं कि शाह साहब, आपका रिप्लाई देकर हमारी आंखों में से आंसू आ गया। इतने मुझसे खुश होते हैं, इतने मेरे से मोहब्बत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैं किसी से फ्रॉड नहीं करता, किसी को धोखा नहीं देता। अल्लाह का शुक्र है, मैंने कभी किसी से लालच नहीं की। ये वीडियो से अमल बता रहा हूं सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई, भलाई, एक इंसान के नाते। मैंने कभी किसी से लालच नहीं की, ना मुझे आप लोगों से लालच है, ना मैं करूंगा। मेरे पास जो भी आता है मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मोहब्बत उससे करते हैं जो आपका साथ देता है, या आपको अच्छा लगता है, या आपके साथ ही नहीं, धोखा नहीं करता। एक इंसान आपके साथ धोखा कर ले, आप उससे क्या मोहब्बत करेंगे? उसे सलाम तक आप नहीं करेंगे। मोहब्बत तो दूर की बात है। मुझसे लोग मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत करने की वजह ये उनकी कि मैं उनसे कोई फरार नहीं करता, उनसे कोई धोखा नहीं करता। अल्लाह का शुक्र है, मेरा नाम है और मेरा नाम ही काफ़ी है। मैं ये दावे नहीं करता इन झूठे आमलों की तरह। आप मेरे पास आए, मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। मुझे कुछ ना दें, कुछ नहीं चाहिए आपसे, कोई लालच नहीं है आपसे। जो सामान होगा वो लेके दे दें या उसके पैसे दे देना। आप, मैं आपको हर तरह की, आपको जिस तरह की परी चाहिए, जो भी आपको मसला मसला मैं आपको हल करके दूंगा। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बाकी जो हमारा आज का आसान सा वजीफा है, आज के वजीफे को करने के लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करना है और गौर से सुनना है, फिर जाके आपको कामयाबी मिलेगी। तो अमल बताने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे और अमल आप तक पहुंचते रहें जिससे आप लोग फायदा उठा सकें। और मैं आपको बता दूं कि इस अमल की इजाजत मैं उसे दूंगा जो वीडियो को शेयर करेगा। जितने भी मजबूर गरीब बहन भाई हैं आपकी नज़र में, आपके दोस्त अहबाब हैं या आपके रिश्तेदार हैं, तो उन तक लाजमी शेयर करें, ताकि जो परेशान हैं, जो मजबूर हैं, वो इसे हाजिर करके अपनी ज़िंदगी को बदल सके, अपनी ज़िंदगी को संवार सकें। जिनकी ज़िंदगी में मसले मसाइल परेशानियाँ, उन तक लाजमी शेयर करें। एक सवाब की नीयत से शेयर करें। मैं आपको बता दूं कि इसका अजर आपको अल्लाह देगा। आप किसी के लिए भलाई करेंगे ना, किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, तो इसका अजर आपको अल्लाह देगा। और मैं इजाज़त भी शेयर करने वाले को दूंगा, जो मजबूर बहन भाई तक शेयर करेगा उसको इस अमल की इजाज़त होगी। और इसके अलावा आपने करना कुछ यूँ है, सबसे पहले आपने किसी भी गरीबों में
کوئی چیز بانٹ دینی، جتنی آپ کی حیثیت ہو، کوئی پیسے دے دیں، کچھ راشن دے دیں، یا کوئی بھی آپ غریبوں کی یعنی مدد کر دینی آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے چڑیا، کبوتر یا کوے یعنی جو بھی پرندے ہوتے ہیں ان کو آپ نے دانہ پانی رکھ دینا ہے۔ اتنا کرنے کے بعد آپ نے کسی بھی ایک پاک صاف کمرے میں آ جانا ہے، ایک ایسے کمرے میں جہاں پر نہ ہو کہ آپ کو دیکھنے والا ہو نہ کوئی سننے والا ہو، کمرہ بالکل ایک اکیلا ہو، سنسان ہو، جہاں پر نہ کوئی دیکھنے والا ہو نہ کوئی سننے والا ہو، نہ کسی کی آوازیں آ رہی ہو، بالکل شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل ایک سکون دہ کمرہ ہونا چاہیے۔ اور تھوڑا سے میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ پرندے وغیرہ اور غریبوں کے لیے کہ اس عمل کے لیے آپ تھوڑا اچھے کام کر لیں گے نا، ثواب والے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے یعنی آسانیاں پیدا کر دیں گے، تو آپ کو جلد حاصل ہو جائے گی۔ دیکھیں اچھے کام انسان جتنے کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ اس کو لازمی دیتا ہے، تو اس لیے یہ لازمی کر لینا ہے آپ نے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی ایک پاک صاف کمرے میں آ کر وہاں پہ آپ نے مصلی بچھانا ہے۔ مصلی بچھانے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورۃ الجن کا وتر کرنا ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کا وتر کرنا ہے، اور بعد میں آپ نے 50 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے۔ تو یہ عمل آپ نے رات کے پچھلے پہر کرنا ہے، اور جو ہے نا اس عمل کو دل سے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اچھے کام کر کے کریں، جتنے اچھے کام کر کے کریں گے اتنا ہی آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ باقی یہ وظیفہ کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ دیجیے اجازت، شکریہ، السلام علیکم۔